स्वागत है आपका सिने स्पीक्स में और मैं हूं दिव्यांशी। डोरी में डोरी गंगा प्रसाद के विचारों में खो जाती है और रोने लगती है। वह मंदिर के बाहर सो जाती है। उसी समय कोमल अपने पति से कहती है कि वह कैलाश देवी एक पोता चाहती है और जुड़वा पोते पोतियों की उम्मीद कर रहे हैं। जब मानसी मंदिर जाती है तो पुजारी उससे देवी के लिए एक भगवान बनाने में मदद करने के लिए कहता है और वह सहमत हो जाती है। कैलाश देवी ने कोमल को आशीर्वाद दिया और उसे गिफ्ट के रूप में एक साड़ी और गहने दिए। कोमल कैलाश देवी से कहती है कि उसे जुड़वा लड़के होने की उम्मीद है और वह कैलाश से और उपहारों की आशा करती है। कैलाश उसे कहता है कि वह उसे 100 साड़ियां देगा और पूछती है कि क्या उसकी बहू को बच्चे को जन्म देने के लिए पहले मंदिर में 1000 दर्शन करने के लिए कहा गया है। कैलाश देवी ने कोमल को गहने दिए और उसे पूजा के लिए तैयार होने के लिए कहा। कोमल का कहना है कि यह सच नहीं है। साथ ही मानसी प्रार्थना करती है कि कोमल एक बच्चे को सुरक्षित रूप से जन्म दे दे। वह कहती है कि वह कोमल को उस दर्द से बचाना चाहती है जिससे वो गुजरी है और उम्मीद करती है कि वह बच्चे को ना खोए। मानसी रोते हुए डोरी के पास जाती है और पूछती है कि क्या वह उसकी माँ है, जिससे मानसी को कुछ एहसास होता है। एक फोटोग्राफर कोमल को मंचीय तस्वीरें देता है जो ऐसे व्यवहार करती है जैसे कि वह अपने पति को खुश करना चाहती है। डोरी अपने जीवन पर सवाल उठाती है और कहती है कि उसे भगवान की देखभाल की कोई परवाह नहीं है। मानसी उसे पूछती है कि वह क्यों रो रही है और उससे माता पिता कहाँ है, जिससे डोरी को उसकी दादी की बात याद आती है और वह भगवान को गले लगा लेती है। मानसी डोरी से उसकी चोटों के बारे में पूछती है और वह अकेली क्यों है। सोचती है कि अगर उसका बच्चा जिंदा होता तो डोरी जैसा ही दिखता। मानसी को आनंद का फोन आता है और वह उसे घर जाने के लिए कहता है। डोरी गलती से अपना सामान मानसी की थाली पर गिरा देती है, जिससे मानसी समझ जाती है कि डोरी चली गई है। वह सोचती है कि डोरी शायद डरी हुई है और सोचती है कि केवल भगवान ही जानता है कि उसके माता पिता के साथ क्या हो रहा है। इससे उसे याद आता है कि उसकी दादी ने उससे क्या कहा था, उन्हें एक निश्चित चीज के साथ ढूंढना होगा। ये देखती है कि मानसी के हाथ में उसकी चीजें हैं और वह चुपचाप उसके पीछे चली जाती है, जबकि मानसी डोरी के वापस आने के लिए प्रार्थना करती है। कैलाश देवी को शुक्ला का ये अंदाज पसंद नहीं आता है, इसलिए वो नीनू के चेहरे पर साड़ी फेंक देती है। वह आनंद से कहती है कि वह अंधेरा होने से पहले वह डिजाइन देखना चाहती है जिसमें उसकी रुचि है और वह अपने बेटे को वहां देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। लक्ष्मण और उसकी पत्नी वंश से मिलते हैं जो उन्हें बताता है कि उसने एक दौड़ जीती है और डोरी ने उसे चोट पहुंचाई है। कैलाश देवी वंश की बात पर हंसती है और चक्रम को उसे ले जाने के लिए कहती है। जैसे ही लक्ष्मण और उसकी पत्नी कैलाश देवी से मिलते हैं जो अब फिर से पोती दे रही है, वह बच्चे के लिए घर के बने कपड़े पहनने से इनकार कर देती है, जिससे वह अपनी बहू से नाराज हो जाती है। डोरी घटनास्थल पर दिखाई देती है। वहीं आगे क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा।